गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन की स्वतंत्र रचनाएं। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या है, कवि कलोल यानी ढोला मारो रे दुआ और विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, उसकी विस्तार से चर्चा कर ली है। आज हम आगे की कवि की रचनाओं को कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ते हैं अगला कवि है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। इसके रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। और जयमंक जस चंद्रिका, जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। ये दोनों रचनाएं कनौज के राजा जयचंद की प्रशंसा में लिखी गई है। लिखी गई है। वर्तमान में इन दोनों रचनाओं का वर्तमान में ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। इन रचनाओं का वर्णन दयालदास सिंह गायच की रचना राठौड़ों ख्यात में मिलता है। और कब लिखी गई थी ये? 1186 ईस्वी में। अगली रचना है हमारी रणमल छंद श्रीधर व्यास। इसके रचनाकार श्रीधर व्यास। 1454 विक्रम संवत। इस रचना में ईडर के राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जफर खां से प्राप्त युद्धों का वर्णन किया गया है। इस रचना में 70 छंद हैं। कितने छंद हैं? 70 छंद हैं, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना
रसा व रसायनवी में संपादित है। यानी जयचंद प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका, यानी जयचंद प्रकाश है इसके रचनाकार कौन है, भट्ट केदार, और जयमंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि। प्रकाशित कब हुई थी ये, 1186 ईस्वी में। इन दोनों रचनाओं में क्या है, कनौज के राजा जयचंद की प्रशंसा की गई है। किसकी, कनौज के राजा जयचंद की प्रशंसा की गई है। और वर्तमान में ये दोनों रचनाएं क्या है, उपलब्ध नहीं है। इन रचनाओं का वर्णन दयालदया सिंगायच की रचना है राठौड़ी ख्यात, राठौड़ी ख्यात में इनका वर्णन मिलता है। और रणमल छंद यानी ये श्रीधर व्यास की लिखी गई है। रणमल छंद इसके रचनाकार कौन है, श्रीधर व्यास, ये 1454 विक्रम संवत में। यानी इस रचना में इडर के राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जफर खां के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। और इस रचना में कुल छंद पूछे जाते हैं तो 70 छंद हैं, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है। रासा या रास नवई में संपादित है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना आती है बसंत विलास। बसंत विलास इसके रचनाकार अज्ञात, यानी इसके कवि का अभी तक कोई पता नहीं है। कवि का कोई पता नहीं। इसमें विशेष तथ्य हैं। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन सर्वप्रथम प्रकाशन 1552 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित करवाया गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका प्रकाशन श्री कृष्णलाल हर्षदयाल ध्रुव के द्वारा करवाया गया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इसका रचना काल पूछा जाता है तो वो 13वीं शताब्दी मानी है। गुप्त के अनुसार रचना काल 13वीं शताब्दी। इस रचना में कुल 84 दोहे हैं, जिनमें वसंत और
स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन किया गया है। नोट लगाकर लिखो। वसंत विलास रचना, वसंत विलास रचना से राहुल वेल रचना में श्रृंगार की भावना को उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया है। बसंत विलास ये रचना किसकी है? वसंत विलास रचना है अज्ञात, यानी इसके कवि का अभी तक कोई पता नहीं है, यानी इस रचना का रचनाकार कौन है। विशेष तथ्य है कि यह रचना सर्वप्रथम 1552 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक में प्रकाशित करवाया गया था। और कुछ विद्वानों के अनुसार इसका प्रकाशन कहा जाता है कि श्री कृष्ण लाल हर्षदयाल ध्रुव के द्वारा करवाया गया। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस रचना का काल पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 13वीं शताब्दी। यानी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना का रचना काल है वो 13वीं शताब्दी माना है। इस रचना में कुल कितने 84 दोहे हैं, जिनमें वसंत और स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभावों का क्या है वर्णन किया गया है। और वसंत विलास रचना से ही जो राहुल वेल रचना में श्रृंगार की भावना को क्या है उच्च शिखर तक पहुंचाया है। यानी राहुल वेल रचना है उसमें श्रृंगार की जो परंपरा है वो किससे ली गई है? वसंत विलास, यानी वसंत विलास ने उसको शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना आता है हमारा रचनाकार अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जन्म 1255 ईस्वी, जन्म स्थान पटियाली गांव, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम, अगर मूल नाम पूछा जाता है तो उसका अब्दुल हसन या फिर अबल हसन, ये इसका मूल नाम है। उपाधि खुसरो सुखने, यह उपाधि उसे मात्र 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की अल्प आयु में बुजुर्ग जलालुद्दीन के द्वारा दी गई। उपनाम है इसके
तोता ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता। तुर्क ए अल्लाह। ये दो इनके क्या है, उपनाम हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं। खालिक वारी, ये रचनाएं फारसी और हिंदी में। यह है रचना इनकी शब्दकोश है। इस रचना में तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। शब्दों का प्रयोग। यह रचना इन्होंने गयासुद्दीन के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य में लिखी गई। यानी अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1255 ईस्वी में, और जन्म स्थान पटियाली गांव, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म स्थान है। इनका मूल नाम पूछा जाता है तो अब्दुल हसन या अबल हसन है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, अब्दुल हसन या अबल हसन। इसकी उपाधि है खुसरो सुखन, यानी सुखने नहीं है, खुसरो सुखन। यह उपाधि उसे मात्र 12 वर्ष के अल्पायु में बुजुर्ग जलालुद्दीन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, जलालुद्दीन के द्वारा। उपनाम है तोता ए हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता। तुर्क ए अल्लाह, ये इनके उपनाम है। इनकी प्रसिद्ध रचना है खालिक वारी, यानी ये फारसी और हिंदी में है। इस रचना को शब्दकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दकोश। ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो की शब्दकोश रचना किसको कहा गया है, खालिक वारी को। इस रचना में तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यह रचना इन्होंने गयासुद्दीन के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य में लिखी गई थी। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना है इनकी नहुस पर। इस रचना में भारतीयों की बोली का विस्तार से वर्णन, पहेलियां। अमीर खुसरो को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है तो वो उनकी पहेलियों की वजह से मिली है, सर्वाधिक प्रसिद्धि। मुकरियां, गजल, दो सुखने,
हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी। ये दोनों रचनाएं फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा। ये उनकी क्या है, प्रमुख रचना है। तो इसकी अब विषय वस्तु देखते हैं। अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। सर्वप्रथम प्रतिनिधि कवि। खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं को मिलाकर रचना का आरंभ अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। यानी इनकी रचना हमने देख ली। नुहुस पर, यानी इस रचना में क्या है, भारतीय बोलियों का क्या है, विस्तार से वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि भारतीय बोलियों से संबंधित उनकी कौन सी रचना है, तो नुहु सिफर, यानी पहेलियों में क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। अमीर खुसरो को अगर सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है तो वो उनकी किस रचना से मिली है, पहेलियों से। और मुकरियां, यानी मुकरियों का अर्थ होता है कहकर मुकर जाना, कोई बात कहकर मुकर जाना। गजल दो सुखने, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंद, ये दोनों भाषा है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। ये दोनों रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। अमीर खुसरो है वो हिंदू और इस्लामी का समन्वित संस्कृत सर्वप्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। और खड़ी बोली, यानी हिंदी में खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि अमीर खुसरो है। यानी हिंदी में खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा अमीर खुसरो। ब्रज और अवधी भाषा दोनों को मिलाकर जो रचना करने का आरंभ किया है वो भी क्या है, अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया है। एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम अवधी भाषा का कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
खुसरो का प्रधान लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक शिक्षा प्रदान करना है। नोट लगा कर लिखो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। अमीर खुसरो का गुरु गयासुद्दीन तुगलक। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, जय हला है। मिस्की मुकुल तगाफुल धराए नैना बनाए बतियां। ये रेखता भाषा में है। रेखता भाषा शैली से संबंधित। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम अवधी भाषा का कवि है। किसको माना है? अमीर खुसरो को। अवधी भाषा का सर्वप्रथम कवि माना है अमीर खुसरो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? खुसरो का जो प्रधान लक्ष्य है वो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक शिक्षा प्रदान करना है। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में मुझसे पूछना चाहते कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का है। इसके गुरु कौन है? गयासुद्दीन तुगलक हैं। प्रसिद्ध पंक्ति है, जय हला है मिस्की मुकुल तुगाफुल देराए नैना बनाए बतिया। ये रेखता भाषा से संबंधित है पंक्ति है। किस भाषा से है? रेखता भाषा शैली से संबंधित है पंक्ति है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।